नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्रीलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्रीलताज ओपन विंडो। दिस इज़ द जनरल टैरो कार्ड रीडिंग चैनल। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए और मेरी इस काम को थोड़ा सा और प्यार दिखाने के लिए एक लाइक बना दीजिएगा। शिव शंभू के आशीर्वाद से मेरी और आपकी ये जर्नी बस चलती रहे, इतनी सी ही दुआ है। थैंक यू सो मच। ओके, तो थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया है, ये एक रीडिंग है जेमिनाई के लिए। जेमिनाई मिथुन राशि की ये एक स्पेशल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कोई हड़ी बड़ी नहीं है। जब भी ये मैसेज आप तक पहुँचे और ये आपके साथ रेजोनेट करे तो ये मैसेज आपकी है, ठीक है। तो इस मैसेज को हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे और यहाँ पे इस मैसेज में मैं 4 सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ मिथुन राशि के लिए। पहला सवाल क्या है, मिथुन राशि कौन सी सिचुएशन के साथ फाइट कर रहा है, लड़ रहा है, उसके लिए मुझे मिला है थंडर बोल्ट। ये जनरल टैरो कार्ड में टावर मोमेंट होता है, मतलब वो एक टावर मोमेंट से गुजर रहा है। तो जेमिनाई टावर मोमेंट के साथ फाइट कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वो कौन सा इमोशनल अटैचमेंट को छोड़ के नहीं निकल पा रहा है, या तो फिर वो ऐसा क्या इमोशनली कहाँ पे वो अटैच है। द आउल, ये आउल मतलब वो फोकस में है, मे बी बहुत सारी आईज उनके ऊपर है और वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, या तो फिर वो दोनों एक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जहाँ पे इमोशनली वो ड्रेन आउट हो जा रहा है, बट फिर भी वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज़ क्या क्रिएट कर रहे हैं मिथुन, क्या क्रिएट करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है और ये कुछ बिल्ड कर रहा है अंदर में, मतलब वो खुद की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, वो बाहर अंदर वो खुद को ऐसी चेंज कर दे रहा है ताकि कोई भी सिचुएशन उसकी बाल नहीं बांका कर सके, मतलब उसको कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो खुद की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। नंबर 4, उनके तरफ कौन सा अबंडेंस आ रहा है, ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ अर्थ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो फाइनेंशियल अबंडेंस को गेन कर रहा है, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस को उसके तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये एक ब्लेसिंग कार्ड है जो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस कार्ड को जब मैं क्लैरिफाई करने के लिए बोली स्पिरिट को, तो स्पिरिट ने मुझे ये 4 कार्ड्स दिए हैं। कार्ड्स मैं पहले से निकाल के रख रही हूँ ताकि शफलिंग में बहुत ज़्यादा वक्त ना चला जाए। अच्छा, ये 2 कार्ड ऐसी ही जगह पे मेष राशि की रीडिंग में मुझे मिला था, एरीज के रीडिंग के सेम पोजीशन में ये 2 कार्ड्स मिला था। मुझे बहुत लग रहा है, अंदर ही एक इंट्यूशन लग रहा है कि मे बी जेमिनाई आप कोई एरीज के साथ पार्टनरशिप में है, हो सकता है, या तो फिर आपका राशि मिथुन हो सकता है, लग्न या असेंडिंग कोई भी एरीज हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा उसको जज कर लेना उसके हिसाब से। अगर आप चाहो तो जाके एरीज का रीडिंग भी सुन सकते हो, ठीक है। थंडरबोल्ट मतलब एक टावर मोमेंट, आपने कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा सुना और कुछ ऐसा अनुभव किए जिसके बलबूते पे आपको लग रहा है कि इट इज़ अ बिग ट्रेजेडी इन योर लाइफ। कुछ ऐसा आपके साथ घटे जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे, आपकी कैलकुलेशन की बाहर, और उसी वक्त आपका क्वीन ऑफ कप्स है। इसका क्लैरिफिकेशन में मुझे क्वीन ऑफ कप्स मिला, मतलब कोई वाटर साइन है। जेमिनाई हो सकता है कि आपकी चार्ट में असेंडिंग या लग्न में हो सकता है कि आप कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो, क्योंकि यहाँ पे 3 एनर्जीज आर टोटली फ्रॉम वाटर साइन। हो सकता है कि जेमिनाई आपके अंदर वाटर एलिमेंट, इमोशन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप इस ऐसी परिस्थिति में आप फंसे हुए हो कि आप दिलो जान से आपके पार्टनर को प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि उसको छोड़ के आपकी दुनिया कुछ नहीं है, आपकी दुनिया कंप्लीट ब्लैंक है। इफ़ योर पार्टनर इज नॉट विथ यू, दैट मीन्स यू आर कंप्लीटली ब्लैंक। तो ऐसा एक परिस्थिति मुझे लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक दरार
बैठ गया है, या तो फिर आपके पार्टनर का कोई एक्स वापस आया है, या तो फिर कोई नया थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रहा है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। आप पागलों की तरह उसे समझाने की कोशिश कर रहे हो हाउ मच यू लव योर पार्टनर, बट वो कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी योर पार्टनर इज़ नॉट सो मैच्योर। और आप दोनों की ये जो प्यार की बात है, आप दोनों की, या तो फिर आपके पार्टनर के लाइफ में जो थर्ड पार्टी का एंट्री हुआ है, इस बात को लेके बहुत सारे लोगों के बीच में ना चिट चैट चल रहा है। बहुत सारे लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी ना होते रहते हैं ना कि क्या हो रहा है, ये इसने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, बातों ही बातों में। जैसे आप दोनों फोकस में हो, आप दोनों लाइमलाइट में हो, आप दोनों कैसे बताऊं। ओह थैंक यू, स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है कि आप दोनों जो भी कर रहे हो, जैसे किसी थर्ड पार्टी का ना एक नज़र है आपके ऊपर, ठीक है। आप दोनों आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हो, बहुत कुछ पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं जाके आप रुक जा रहे हो। आपको भी लग रहा है कि मे बी नहीं हो रहा है ऐसा, बट स्पिरिट बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे आंसर दिया है। देखिए, ये कार्ड का नंबर है 7 और ये चैरियट का नंबर है 7। दो इस कार्ड का नंबर है 12, बट यहाँ पे 7 का पावर दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ये पहली बार मैंने आउल में ये 7 देखा, नहीं तो मैं आउल का जब भी पढ़ती हूँ तब भी मैं इस 12 को ही कंसिडर करती हूँ। और यहाँ पे मुझे 7 दिखा, यहाँ पे भी 7 है। और चैरियट मीन्स फॉरवर्ड मूवमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर किसी की मुंह पे सेलोटेप लगा के, हर किसी की मुंह की जो चिट चैट है आप दोनों को लेके, सबकी मुंह बोलती बंद करके आप दोनों सीधे आगे की तरफ मूव ऑन करोगे एक साथ। जैसा हाथ दोनों के हाथ पकड़ के चलोगे और सबको बोलोगे देखो हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ था। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि उतना ज़्यादा मैच्योरिटी का निदर्शन नहीं है। मे बी बच्चों में ऐसे होता है ना कि सब में पीछे तो कट्टी हो गए, बट सबके सामने नहीं दिखाना कि हम दोनों में कट्टी है। इट्स ओके। इट्स ऑल्सो अ गुड वे टू शो आवर सोसाइटी कि गॉसिप तो एटलीस्ट बंद हो जाए। एक सेकेंड, मुझे और एक चीज़ लग रहा है, ये चैरियट का और एक मुझे जैसे लग रहा है कि आप मन ही मन एक डिसीजन लिए हैं। आप मन ही मन एक डिसीजन लिए हैं और आपके पार्टनर को आपने बोल दिया है कि देखो मुझे तो ये रिश्ते को ऑफिशियली सोशली आगे लेके जाना ही है, बट इनर वर्ल्ड जैसे अंदर में मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या सोच रहे हैं हम? ये ट्रांसफॉर्मेशन। मिथुन राशि, मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरा परिस्थिति, ये पूरा सर्कमस्टेंस आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की सूचना हुआ है। और ये स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है, दिस इज अ स्कॉर्पियो कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे इतनी सारी वाटर है ना, आइदर ये वाटर साइन आपका स्कॉर्पियो है। मुझे कॉम्बिनेशन लग रहा है कि मे बी यू आर अ कंबाइन ऑफ मिथुन, जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो। इफ इट इज दैट, अगर ये वही है कि यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो, तब तो आप सच में एक टफ टाइम के दौरान जा रहे हो। आपकी जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज रियली अ टफ कॉम्बिनेशन। और इसी के दौरान आपका अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन होना जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी ही करनी है। जब तक आप खुद के सामने खुद की कॉन्फिडेंस को खड़ा नहीं कर पाओगे, आप दुनिया के साथ नहीं लड़ सकते। और वही आप कर रहे हो, आप खुद की अलाइनमेंट ढूंढ रहे हो। यू आर लुकिंग फॉर द विजडम, यू आर लुकिंग फॉर द अलाइनमेंट, यू आर लुकिंग फॉर द हायर कॉन्शियसनेस। और उसी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपको समझ में आ रहा है कि यू लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, आपने पीछे कुछ छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? कुछ मिस्ट्री, कुछ आंसर आपको अभी तक नहीं मिला। मून इज ऑलवेज द सिंबल ऑफ मिस्ट्री। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फेमिनाइन साइड, इंट्यूशन साइड आपको बोल रहा है तुमने कुछ रहस्य को अभी तक उसका आंसर तक नहीं गए, बट इट इज़ ओके। हर सवाल की जवाब मिलना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। और इसीलिए आप कुछ चीज़ों को, कुछ मेमोरी को, कुछ सिचुएशन को, कोई पार्टनरशिप को बहुत सीरियसली डील कर रहे हैं। और उस सीरियसनेस के साथ ही आप शायद अपने पार्टनर को बोल रहे हैं सोशली और लीगली इस पार्टनरशिप को चलने दो,
बट आपको अच्छे से पता है कि जितना वो 100% जो था, वो जो प्यार का एसेंस था, वो कहीं खो गया है, उसको आप पीछे छोड़ के आगे की तरफ निकल पड़े हो। मिथुन राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सारी जो चाहत थी ना, आपको बहुत नाज था। राइट, थैंक यू सो मच स्पिरिट। आप बहुत प्राउड फील करते थे अबाउट दिस पार्टनरशिप। आप इस पार्टनरशिप को लेके ना बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे। आप बहुत नाज महसूस करते थे। आपको लगता था कि हम दोनों जब रास्ते से चलते हैं ना, लोग हम लोग को घूर घूर के देखते हैं, बिकॉज वी बोथ आर जस्ट लुक लाइक मेड फॉर ईच अदर। हम दोनों जब चलते हैं, सारी दुनिया हम लोगों को नज़र करते हैं। मतलब सो मच इन इट, आपने अपना सब कुछ बना दिया था इस रिश्ते को, और वही रिश्ता एक दिन आपको ऐसे करके तोड़ मरोड़ के कुछ और ही बना देगा। ये आपकी सोच की 110% बाहर था। लेकिन आपकी लाइफ की पूरा 180 डिग्री का टर्निंग हो गया। आप ये सोच ही नहीं थे, आपके सपनों में भी कभी ऐसा जिक्र नहीं आया था। बट नाउ इन दिस सर्कमस्टेंस, ऐसे सिचुएशन में आने के बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि अल्टीमेटली यू लॉस्ट एवरीथिंग। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यू डिडंट लॉस्ट एनीथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इतना दिन इस रिलेशनशिप को हर वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी दिए। हाँ, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, आपकी फर्स्ट नज़र, आपकी फर्स्ट टेक केयर, आपकी फर्स्ट सब कुछ ये रिश्ता था। पहले आप रिश्ते के बारे में सोचते थे, पहले आप पार्टनरशिप को सोचते थे, पहले आप अपने पार्टनर के लिए सोचते थे। हर वक्त आपको लगता था कि आपकी जो पोजीशन है हर वक्त सेकंड में है। फर्स्ट में कौन है? आपकी पार्टनर है। ये रिश्ता है, ये पार्टनरशिप है। ये जो सोच थी आपको, ये सोच आपकी कहीं ना कहीं कट हो गया। और अभी का जो आपका सोच है, दैट इज यू सरेंडर्ड योरसेल्फ। आपको अभी और कुछ खोने का नहीं है। आपकी होते हैं ना, एक बात है ना, दीवार पे पीठ लग जाना, आपकी वैसे ही दीवार पे पीठ लग चुके हैं। और एंड नाउ यू सरेंडर्ड योरसेल्फ एंड यू नो नथिंग टू लॉस, नथिंग टू विन। बस गुजरना है और देखते जाना है। आपका आँख, जैसे आउल की आँखें सबसे बड़ी होती है। आप इस आउल कार्ड्स को देखो, जैसे दोनों की आँखें देखो, दोनों को मतलब जैसे आप चुपचाप बैठे हो, आप अपना काम में ध्यान दे रहे हो, आप अपनी घर के काम कर रहे हो, अपनी ऑफिस के काम, आप जैसे आप दिखा रहे हो, आप अपने पार्टनर को दिखा रहे हो कि मैं बहुत बिजी हूँ भाई, मेरा इतना टाइम नहीं है कि तेरे ऊपर नज़र गाड़ के बैठे रहो। बट आप नज़र गाड़ के बैठे हो। You are trying to find out the wrong steps. You are trying to find out कि कौन सा गलती वो करे और आप रंगे हाथ पकड़ो। बट ये जो खेल चल रहा है ना, ये बहुत दिनों से चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 12 to 13 मंथ से ये सब खेल चल रहा है, और अभी ये एक सबसे बड़ी वक्त है कि इसको आप बंद कर दें, क्योंकि इस खेल से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मोर देन 13 मंथ्स, मुझे थैंक यू स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि नॉट 13, इट इज़ मोर देन 13 मंथ। ये जो छुप के आपके पीठ पीछे आपको आपके पीठ पीछे मैनिपुलेट करना, आपके साथ कुछ और, आपके पीठ पीछे कुछ और, ये जो कैरेक्टर का अदली बदली आपका पार्टनर का जो करना, ये जो बिहेवियर इसका, उनका जो एटीट्यूड, ये सब बहुत दिनों से चल रहा है। आपको पता चल रहा था, बट कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप बोल रहे थे इट कांट हैपन, नहीं ये सच नहीं है। बट समहाउ नाउ यू नो एवरी रियलिटी, नाउ यू नो कि व्हाट एग्जैक्ट पिक्चर इज गोइंग ऑन। सारी दुनिया झूठ नहीं बोल सकते, सारी दुनिया को पता चल रहा है। और अभी आपका पूरा मैनिफेस्टेशन, पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो काम होता है, जो पूरा खुद का जो कॉन्फिडेंस है, कंसंट्रेशन है, सब आपने कहाँ पे लगा दिया? आपके अबांडेंस के ऊपर। आप अपनी क्वीन ऑफ अर्थ एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज़ योर अचीवमेंट। आपने क्या किया? जो वक्त डिटेक्टिव बन के उसके लू फॉल्ट्स, उसके नेगेटिव स्टेप्स, उसके गलत कुछ भी पकड़ने के लिए आप इन्वेस्ट करते थे, अभी वो इन्वेस्टमेंट आपने, वो एनर्जी, वो सब कुछ आपने अपनी कामों पे दिया। यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर वर्किंग हार्डर। मैं तो ये कहूँगी कि यू आर वर्किंग हार्डर। इतना हार्ड वर्क शायद आप पिछले
बहुत सालों में नहीं किए थे, बिकॉज आपने सरेंडर कर दिया है, आपने भगवान को बोल दिया जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, जो मतलब क्या बोले, जो करना है कर लो, बस ऐसा देख लेना कि लीगली एंड सोशली ये रिश्ता रहे। इस रिश्ते को अगर आगे अच्छे से बढ़ाना है वो भी आपकी जिम्मेदारी भगवान जी, और इसको अगर ऐसे ही रूइन तरीके से जस्ट ऑफिशियली इसको बढ़ाते जाना है वो भी आपकी खुशी। हमको कुछ नहीं कहना, बट इतना जान के रखिए मेरा सारा कंसंट्रेशन अभी सिर्फ काम पे रहेगा। किसी के ऊपर ये गोविंदागिरी करना, इसको डिटेक्टिव गिरी करना, या तो फिर किसी के पीछे ये टिकटिकी गिरी करना, ये सब मेरी बस की बात नहीं है। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग एंड आई एडमिट कि कहीं ना कहीं मेरा ही नज़र लग गया। ये होता है ना, जैसे कहावत है कि बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा माँ की नज़र लगती है, तो वैसा ही आपकी रिश्ते में आपकी घमंड, आपकी जो इतना प्राउड फीलिंग था ना, उसी का नज़र सबसे ज़्यादा लगा है, और उसी के बदौलत एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, राइट। आपको लगा था कि ये बंदा कहाँ जाएगा, इस बंदे को तो मेरे सिवा चलना भी नहीं आता, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस को आपके पार्टनर ने कैश कर दिया। दैट्स इट। इट्स रियली टफ, इट्स रियली टफ। बट जिम्नाई मुझे ऐसा लग रहा है नाउ यू आर इन द अपर हैंड। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो इस कार्ड को देखो आप सॉरी क्यों खांसी हो रहा है भाई। इस कार्ड को देखो, जितना देखोगे उतना समझ में आएगा। उस कार्ड की रौनक देखे हो, कलर देखे हो, जैसे गोल्ड। दिस इज़ योर ऑरा। यस, वो होता है ना, जैसे भगवान जी, कोई भी मूवी में भगवान जी को खड़े होते हुए देखोगे तो पीछे से ऑरा होता है उनका, एकदम चमक, एकदम गोल्ड, गोल्डन कलर का, ऐसे पीछे चंद्रमा की तरह ऐसा होता है। ये आपका ऑरा है, ये आपका वाइब्रेशन है। आप अंदर से भी आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपका जो मेडिटेशन है, जो भी आप कर रहे हो, यू आर डूइंग इट 100%। यू आर गिविंग योर 100%। आप अपने आप को निचोड़ के दे रहे हो, और यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज, आपने जब रिलेशनशिप को भी बढ़ाया था ना वैसे ही दिया था। यू गिव योर 100%। आपको ये क्या बोलते हैं इसको, जैसे थोड़ा बहुत करना फिर इधर उधर करना, ये सब आपको पसंद नहीं है। जहाँ पे देंगे 100% देंगे, नहीं तो कहीं नहीं देंगे, वैसा मेंटालिटी के हो आप मिथुन राशि। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो धक्का था, ये जो टॉवर मोमेंट था ना, ये बहुत ज़्यादा लगा आप पे। बट डोंट वरी, जहाँ पे आप अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो ये आपको 110% वापस करेगा, क्योंकि यहाँ से ही आपका चलना अगेन दूसरी डायरेक्शन में होगा। आपका ग्रोथ आपको दिखने लगेगा, आपका मैच्योरिटी आपको दिखने लगेगा, और आपका जितना ऑरा ब्राइट होता रहेगा, आपका पार्टनर इधर उधर करने के वजह आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिस करने लगेंगे, एंड वो पागलों की तरह वापस आने का कोशिश करेगा। एंड दैट इज़ द मैजिक एक्चुअली। चलिए स्पिरिट क्या बोल रहे हैं ये सुन ले। केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, do what is right for everyone involved, offer a helping hand। Exactly, आप वही कर रहे हो। आपने ईश्वर को, भगवान को भी बोल दिया है, देखो भाई मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे इस रिश्ते के ऊपर नाज है, नाज कभी था और अभी भी नाज है, इसको ठीक करने का जिम्मेदारी भी ऊपर वाले का है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं जैसा ड्यूटी कर रही थी, चूज टू बी लव, मुझे प्यार चाहिए, और मुझे पता है इस प्यार को वापस कैसे लाना है। डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व। इस रिश्ते में सिर्फ होता है ना पार्टनरशिप दोनों में, बट दो परिवार रिलेटेड होते हैं, फिर हजारों दोस्त रहते हैं, बहुत कुछ रहता है, बच्चे रहते हैं, सब कुछ रहता है। तो इसीलिए आपने ठान लिया, स्पिरिट आपको बोल रहा है डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। कभी अगर ये वापस आना चाहे, कभी अगर ये इसको एहसास हो कि जो भी हो रहा है, जो भी ये करे है ये गलत हुआ है, अभी इसको वापस आना है, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो ये मैंने बोला ना, आप अभी अपर हैंड में हो,
अभी एक ऐसी मेच्योरिटी आप दर्शा रहे हो, आप दिखा रहे हो सबको, जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, जिसको पता है, सब लोग हैरान हो रहा है, सब लोग आपको प्रेज कर रहे हैं। वाओ, क्या बोल रहे हैं? वाओ, हाउ यू आर हैंडलिंग इन अ परफेक्ट मेच्योर वे। तो वही स्पिरिट भी बोल रहा है, डू इट इन योर ओन वे, नथिंग इज रॉन्ग, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, चूज टू बी लव, ओके, एंड ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। ब्यूटीफुल रीडिंग। मिथुन राशि, मुझे आई रियली वांट टू सैल्यूट यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए। और ये जान के रखिए, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आज नहीं, कल नहीं, परसों, कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए। ये जंग आपकी है और इस जंग में आप ही की जीत होगी। यू आर द विनर जेमिनी, ठीक है। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।